प्रारंभ करते हैं। सीताणं नमो मायरियाणं नमो उबजायाणं नमो रोय सर्वसा। करिएगा बात। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित निज परमार्थ है, जिनके दर्श जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो न मन उस परमार्थ को, जिनके चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी वे बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध हैं, आराधना के सार हैं। हो न मन उन जिन देव को, जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भाव्य जन को सदा पार उतारती, जग न जो जग जाल में निज एकांत को, जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य ये नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संघार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। जो आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन हो, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन हो। कर कर नमन निज भाव को, जिन जिन गुरु जिन बचन को, निज भाव निर्मल करने को, जिन बर कथित नए चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विघजन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के अंतर्गत क्रम से ही नयों का स्वरूप हम देख रहे थे। नए ज्ञान की आवश्यकता, नयों का सामान्य स्वरूप, नयों की प्रमाणिकता, मूल नए कितने, फिर निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, विषय वस्तु, निश्चय व्यवहार प्रश्नोत्तर, निश्चय नय के भेद प्रभेद, व्यवहार नय के भेद प्रभेद और
अब जो हमारा विषय चल रहा है, जो कि आज ये चैप्टर हमारा अंतिम है, व्यवहार ने कुछ प्रश्नोत्तर न, माने सामान्य से नयों के जो भेद प्रभेद तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में आते हैं, वो प्रथम शैली कहलाती है। तो लगभग सभी आचार्यों ने नयों के भेद प्रभेद स्वरूप का वर्णन इस प्रथम शैली में ही किया है, जिसकी चर्चा हम अभी तक करते आए हैं। उसी का आज अंतिम प्रश्न है हमारा, इन सबको जानने से क्या लाभ है। इसके पश्चात दूसरी शैली जो कि पंचाध्यायीकार की शैली है, वो हमारा विषय उसके बाद प्रारंभ होगा। क्योंकि नए चक्र पूर्वार्ध में आपके प्रथम और द्वितीय ये दो ही अधिकार हैं, जिसमें द्वितीय अधिकार में मात्र हमारे दो ही चैप्टर बचे हैं। तो अभी तक जो हमने व्यवहारने का स्वरूप देखा, व्यवहारने के भेद प्रभेद देखे, उनको जानने के लाभ आदि देखे, तो ये सारा विषय जो हमने अभी तक व्यवहारने संबंधी पढ़ा, चार भेद, नौ भेद आदि, माने जो अपने से भिन्न पदार्थ हैं उनको अपना कहे, ऐसा ये व्यवहार ने या फिर अभिन्न में ही भेद करे। तो प्रश्न ये है, जब ये आश्रय करने लायक नहीं है, आश्रय करने योग्य तो परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत भगवान आत्मा ही है, तो फिर इस विषय को जानना ही क्यों। जिस रास्ते जाना नहीं, तो उस रास्ते को जानकर क्या करेंगे, ऐसा ये प्रश्न है। पेज नंबर 164 पर पढ़ते हैं। अभी तक के विषय में किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने व्यवहार के चार भेद और स्वजाति विजाति, स्वजाति विजाति आदि, सत्य असत्य और उभय आदि, ये जो भेद देखे थे, इनको लेकर, हाँ जी रेखा भाभी जी कुछ पूछ रहे हैं। जो उपनय है ना, तो वो उपचार में ही व्यवहार में गर्भित है उपनय, उसका ही पर्यायवाची शब्द है। हाँ जी, मैंने इसलिए इसमें बार बार कह रहे थे कि कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिन वाणी में कहीं ये उपनय आया है, तो ये व्यवहार नहीं ही समझिए, उपनय व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं ही उपनय है। बस वो थोड़ा सा चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। जब व्यवहार ने कह के चार्ट बनाया, तो सद्भूत असद्भूत और फिर उसके दो दो भेद इस तरह से किए, और जब उपनय कह के भेद किए, तो वो क्रम से लगातार चार कह दिए, सद्भूत असद्भूत और उपचरित और ऐसा, माने उसमें क्रम से लगातार कह दिए, और उसमें पहले भेद और फिर प्रभेद। तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें कोई, माने जो व्यवहार ने है वही उपनय है, जो उपनय है वही व्यवहार ने, ऐसा। और ये जो हमने नौ भेद आदि देखे थे, ये भी जो हम चार भेद पढ़कर आ चुके हैं ना। तो दीदी उपनय में व्यवहार नहीं कि दोनों सद्भुत असद्भुत दोनों आ जाएंगे। हाँ, इसमें आया था ना, ये परस्पर स्थानापन्न है, माने एक दूसरे में गर्भित है ना। भले ही उपनय वाले में स्पष्ट ऐसे उपचरित और अनुपचरित ऐसे नाम भेद नहीं किए हैं, पर इन्हीं में गर्भित जानना, माने उपचरित में ही उसको गर्भित जानना। क्योंकि जब एक देखो, जब सामने हमारे उपचरित खड़ा हो रहा है, माने उपचार में भी उपचार खड़ा हो रहा है, तो ये सीधी सी बात है कि इसका मतलब मात्र उपचार भी होगा, है ना। जब बहनोई का बहनोई है, इसका मतलब पहले तो बहनोई होगा। जहाँ पे उपचरित सद्भूत कह दिया, उपचरित माने उपचार में भी उपचार, माने बीच जिनसे हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, किसी संबंधी के माध्यम से संबंध है। जो उपनय में खाली उपचरित सद्भूत ऐसा नाम लिया है ना, तो इसमें अनुपचरित भी गर्भित जानना, माने बस वो स्थान बदल दिए हैं, बाकी ज्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं ये भी बोल रही थी कि क्योंकि अब हमारा आपका एग्जाम अब लगभग एक माह के अंदर 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 आ जाएगा आपके पास, तो किसी को जैसे, वैसे तो पूरा ही नए चक्र आप पढ़ेंगे,
माने इतने सरल करके यहाँ पे समझाया गया है, तो आप आद्योपांत पूरा इसको पुनः एक बार रिवीजन कर लीजिए। बाकी देखिए नया चक्र गाइड है, ये डॉक्टर साहब की ही बेटी है, डॉक्टर सिद्धार्थ प्रभा जी टडैया, ये पूरा। तो इसमें निश्चय और व्यवहार माने जो आगम के नए हैं, तो संक्षिप्त में इसको पूरा समराइज किया है। और बहुत माने बिल्कुल अ, इसी विषय को जितना आपने नए चक्र में पढ़ा है ना, और दूसरी ये आगम के नए वाली, ये दो पुस्तकें हैं। एक अध्यात्म के नए निश्चय व्यवहार, और ये आगम के नए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। तो जिनको हमारे विशेष अध्ययन करना है, और एक बार पूरे कि भाई और भी अपन, और क्योंकि इसमें पीछे ना सैंपल पेपर भी दिए हुए हैं जो पुराना पर्याप्तिक ने जो देवार्तिक ने वो आगम के होते हैं, आगम के नए हैं। और उसके अध्यात्म के कौन से हो गए? निश्चय व्यवहार अध्यात्म के नए हैं। तो किसी को भी चाहिए ना ये दोनों, तो आप मेरे को एड्रेस भेज देंगे, तो मैं आपके पास ये ग्रंथ भिजवा दूंगी, किसी को भी चाहिए। वैसे तो आपका जो नए चक्र है वो भी इनफ है, क्योंकि माने कोई शब्द इसमें अलग हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नए चक्र के ही जो शब्द हैं उन्हीं को लेकर जो जो माने जितने को समझने से आपको माने एक तरह से सार रूप में ये पुस्तकें बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सरलीकरण कर किया है, और एक सार रूप में, लेकिन अच्छी है। पीडीएफ भी भाई साहब भेज देंगे इन दोनों की, तो आप एग्जाम की तैयारी के लिए, ताकि आपके लॉन्ग टाइम तक ये विषय धारणा में रहे और समय पड़ने पर हमें काम आए। इसलिए एक बार अपने ज्ञान में पूरा सार रूप में हो जाना चाहिए। तो किसी को भी ये ग्रंथ चाहिए ना, तो आप मेरे को एड्रेस भेज देंगे, तो अपन भेज देंगे। ठीक है, आज अपन ये 164 पेज पे थोड़ा सा देखते हैं, और इसके बाद जिन्होंने अपने नई विषय वाली है 164। हाँ, नई वाली जिनवाणी में 164, ठीक है ना, 164 पेज पे इन सबके जानने से लाभ क्या है। किन सबके जानने से, ये जो हमने व्यवहार ने के भेद प्रभेद पढ़े, व्यवहार ने संबंधी प्रश्नोत्तर पढ़े, फिर व्यवहार ने उपचरित अनुपचरित ये क्या क्या विषय बना रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि जब ये आश्चर्य करने लायक ही नहीं है, अनादिकाल से इन पर पदार्थों को ही तो अपना मानते जानते आ रहे हैं। और अब जिनवाणी के स्वाध्याय से भी अपन कि भाई ये अपने हैं, घर अपना है, शरीर अपना है, स्त्री पुत्र आदि अपने हैं, तो फिर हम इनको जान के करेंगे क्या? क्योंकि इनको अपना मानेंगे तो मिथ्यात्व का पोषण होता है, और आगे पंचाध्यायीकार तो कहेंगे ये नए नई नया भास है, तो हम इनको क्यों जाने। ठीक है, हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? पूजा भाभी पढ़ेंगे? चलिए पढ़िएगा। स्टार्टिंग से व्यवहार ने के भेद प्रभेद। नहीं नहीं नहीं, अंतिम प्रश्न बचा है, इन सबके जानने से लाभ क्या है। 164 पेज पे व्यवहार ने कुछ प्रश्नोत्तरी चल रही थी ना हमारी। हाँ 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 हाँ, ठीक है। इन सबके जानने से लाभ क्या है? उत्तर, जिनवाणी माँ में विविध प्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। व्यवहार ने के उक्त प्रकारों के कथन भी जिनागम में पद पद पर प्राप्त होते हैं। व्यवहार ने के सम्यक ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं, अपितु भ्रमित हो जाना संभव है। अतः इनका जानना भी आवश्यक है, तथा इन नयों के जानने का सम्यक फल इन सब संबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर एवं इन नए कथनों को वास्तविक न जान मात्र उपचरित कथन मानकर पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त निज परमात्म तत्व में ही अहम स्थापित करना है। देखो समय क्या कालादि ग्रंथ पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सोनल भाभी के नहीं जुड़े हैं, उनका कल प्रश्न था ना इसी को लेकर के, अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसको जानने से लाभ क्या है। कोई बात नहीं है, बाद में जुड़ जाएंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिनवाणी में विविध प्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए,
सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। पूर्व में भी हम कितना सारा विषय पढ़कर आ चुके हैं। जब निश्चय व्यवहार का संक्षिप्त देखा था, स्वरूप देखा था, वहां भी आया था शतरंज के खिलाड़ी, बादाम, बादाम का पेड़, है ना, एक विश्व, फिर विश्व में भी देश, देश में भी प्रदेश। तो इन सब का माने एकता में अनेकता, अनेकता में एकता। और भी हमने व्यवहार न्याय के प्रयोजन देखे थे। दूसरा, जिनवाणी में 99.9% कथन कौन से नए से है कि व्यवहार न्याय की मुख्यता से ही कथन है। तो जब अपन स्वाध्याय करते हैं तो जिनवाणी में व्यवहार न्याय के भी जो हमने 4 भेद देखे और फिर 9 भेद भी देखे हमने, है ना, सजातीय, विजातीय आदि। तो ऐसे अलग अलग विविधता को लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं। और यदि हमको व्यवहार ने माने नए चक्र का ज्ञान नहीं होगा, कब कौन सी बात किस नए से कही जा रही है, तो हम जिनवाणी का भाव समझेंगे कैसे ना। व्यवहार ने के उक्त प्रकारों के कथन भी जिनागम में पद पद पे प्राप्त होते हैं। अब देखो, हर जगह ये लिखा नहीं रहता है कि ये उपचार में भी उपचार है, या यहाँ पर मात्र उपचार किया है, ये सद्बुद्ध है कि असद्बुद्ध है। जिनवाणी में तो कह दिया, मंदिर जाओ, आपका कल्याण होगा, पूजन करो, भक्ति करो, आपको मुक्ति मिलेगी, आप दान दो, आहार दान आदि दो, जिसने तीर्थंकर को आहार दिया उसका मुक्ति निश्चित हो गई, आदि आदि कथन होते हैं। तो हमको समझना होता है जिनवाणी में कि ये कौन किस प्रयोजन से ये बात कही जा रही है। पूर्व में अपन ने कितने सारे उदाहरण लिए थे कि कोई बच्चा आधी रात को अपने घर पर आए, मम्मी उसका 3 घंटे से वेट कर रही है, तो माँ ने गुस्से में कहा, जाओ बेटा, है ना, और घूम आओ और आराम से आ जाना। तो शब्द तो कुछ और है और उनका भाव कुछ और है। इसी प्रकार जब जब भी अपन जिनवाणी पढ़ते हैं, देखो आप लोग तो काफी दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, जब नए नए जीव स्वाध्याय में लगते हैं ना, तो बड़ा उनका माथा घूमता है, बोले कभी कुछ, मैंने इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैंने इतना उनको लगता है क्या भाई कितना झमेला है, कोई विद्वान कुछ कह रहा है, कोई विद्वान कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे आत्मा कर्तव्यों का करता धरता नहीं है ना। ये सब मंदिर जाना आदि, ये सब अनादि काल से अनंत बार भगवान की वाणी भी हमने सुनी है, खूब हमने मंदिर गए हैं, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, ये सब कथन। और एक तरफ आप कहते हो कि भैया सदाचार का पालन करो, मंदिर जाओ, हम जैन हैं, जैन के योग्य आचरण होना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करो, जमीकंद आदि अवक्ष नहीं खाओ। अब कोई नए नए जीव ये सब पढ़ते हैं ना, बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? नए ज्ञान के अभाव के कारण। और कुछ जीव पढ़ने के बाद भी नयों के सही प्रयोग नहीं होने के कारण या तो निश्चयभाषी हो जाते हैं, या व्यवहाराभासी हो जाते हैं, और या अव्ययभासी हो जाते हैं ना। मैंने अनादि का मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद करने के लिए हमने कमर कसी थी, अपना कल्याण माने मोह पे विजय प्राप्त करने के लिए अपन स्वाध्याय में लगे थे। और स्वाध्याय करने के बाद हमने नया मिथ्यात्व और पाल लिया जिनवाणी से ही, क्योंकि जो 7वां अधिकार है ना, मोक्षांतकासक का, जिन्होंने, जो लोग पढ़ चुके होंगे कि वास्तव में उनको भी ग्रहित मिथ्यात्व में ही डाला है। क्यों? क्योंकि नया पढ़ के अनादि से जो चला आ रहा है परद्रव्यों में एकत्व ममत्व, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो हम नया नया मनुष्य पर्याय में देव गुरु कुदेव शास्त्र गुरु के निमित्त से, या फिर सुगुरु सुशास्त्र और सुगुरु का भी सही अभिप्राय नहीं समझने के कारण तो हम नया मिथ्यात्व और पाल लेते हैं। जिनवाणी में तो लिखा आत्मा खाता ही नहीं है, आत्मा तो पीता ही नहीं है। इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ना कि नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, हुए हैं स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। इसी आपके 165 पेज पे लिखा हुआ है ना। माने कोई कथन लिखा हुआ था कि आत्मा तो शरीर से भिन्न है, आत्मा तो पर को सुखी दुखी करता ही नहीं है, आत्मा तो खाता ही नहीं है। अब वो स्वच्छंद ही हो गए कि आत्मा जब खाता ही नहीं है तो कुछ भी करो। जब सम्यक दर्शन अपनी आत्मा से ही होना है तो मंदिर जाके क्या करेंगे, रात्रि भोजन त्याग, वो तो देह की क्रिया है। ऐसे भी जीव आपको आज वर्तमान में मिल जाएंगे। ये क्या आप व्यवहार में लगे रहते हो, ये क्या फालतू का पढ़ना पढ़ाना करते हो, है ना। ये सब ग्रंथ नहीं पढ़ो, बस आप तो एक ही चर्चा करो
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है? ऐसे भी जीव हैं क्या फालतू, और आगम में भी ऐसे कथन आते हैं, है ना, लीन भयो व्यवहार में, कि भैया इतना ये सब, है ना, गुण स्थान वाला मैं नहीं, क्या ये गुण स्थान पढ़ना, क्या मार्गना पढ़नी, क्या तीन लोग पढ़ना। जिसने आत्म तत्व पढ़ लिया है ना, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने समस्त जीव शासन को जान लिया। अब जिस व्यक्ति ने ये बात कही है, उसने सही कही है कि गलत कही है? सुधा भाभी जी, हाँ? अपेक्षा नहीं लगाई ना हमने, जाना नहीं ना नया से। नए से नहीं जाना, है ना, मैंने वो उन लोगों को, जैसे अपन नए चक्र पढ़ रहे हैं ना, और अभी यहाँ पे कोई निश्चाभासी बैठा हो कि ये क्या, ये चक्कर में पढ़ रहे हो भैया, है ना, क्या इसमें इसमें कोई नए नहीं लगाना कि मैं निश्चय से कि व्यवहार से, मैं तो बस आत्मा ही हूँ, इसमें कोई नए नहीं लगेगा। ऐसे भी जीव है। तो वो अब ना, कई व्यवहार दान तप शील भाव को ही आत्मा का हित माने, छाणे नहीं अशुद्धता। और कोई जीव ऐसे हैं, उनसे कहा भैया मंदिर जाओ, पूजा करो, भगवान ही तारने वाले हैं, वो करुणा के भंडार हैं, है ना, वो सब कुछ, ये गुरु, ये देव शास्त्र गुरु के बिना अपन तिरेंगे नहीं। तो वो उन्हीं उन्हीं के आश्रय कोई, माने उनके आधार से मुक्ति मान के बैठ गए। ठीक है, मुक्ति कहाँ से आएगी? कि बाहर से मंदिर जैसे जाएंगे तो हाँ जी। जैसे हमने समझ लिया कि मैं गायक ही हूँ, तो हम गायक का ही ध्यान लगा रहे, फिर हमें बाद में हमने सोचा कि हम इस शब्द का ही ध्यान लगा रहे हैं, अपनी आत्मा तो दिख रही नहीं है। ये निश्चयवासी ठीक, हो गया। ठीक बात है। ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, टोडरमल जी की ली हुई हैं। कि व्यवहार ने निश्चय ने के मार्ग को भिन्न भिन्न जान कर करत निज शुद्धता। कुछ जीव ऐसे हैं, उन्होंने दो पार्टी बना ली कि भैया ये व्यवहार वाले हैं, ये व्यवहार से मोक्ष जाएंगे, और ये स्वाध्यायी वाले हैं, निश्चय से मोक्ष जाएंगे। एक निश्चय मोक्ष मार्ग अलग है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग है। ऐसे दो पार्टियां बन गई। जाने जब निश्चय ने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण एक को उपचार माने तब बुद्धता। जब जीव निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझता है कि भैया मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उनका कथन दो प्रकार से है। एक उपचार कथन है और एक वास्तविक कथन है। एक एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है। जो सही स्वरूप समझते हैं वही वास्तव में सच्चे अर्थों में सुख की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे जिनागम में बहुत सारे कथन आएंगे। व्यवहार नयों के सम्यक ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है। यदि हम नए नहीं समझेंगे तो हम जिनवाणी में, जैसे माँ ने कहा था ना, जैसे देखो, आज मैं पहले भी शाम की जो हमारी नए चक्र की क्लास चलती है ना, उसमें भी कई बार उदाहरण आ चुके हैं कि आज की जो नई जनरेशन है वो माँ का अभिप्राय नहीं समझ रही है। तो अभी तो विदेशों में माँ के प्रति भी FIR दर्ज हो जाती है। अब तो मैंने शब्द पकड़ लिए आते हैं, हमारे पिताजी ने हमसे ऐसा कह दिया, हमारी माँ ने हमसे ऐसा कह दिया। तो आप देखो ना, लौकिक में भी माता पिता का अभिप्राय नहीं समझने के कारण बच्चे ही माता पिता को शत्रु समझने लगते हैं। हो रहा है कि नहीं आज के टाइम? शब्द को हमारी मम्मी ने कहा था, तुम होते क्यों नहीं मर गए थे। पहले जमाने में तो माए कितना कितना सुनाती थी बच्चों को, मैं तुम्हें जला दूंगी, मार दूंगी, है ना, इससे अच्छा तो तुम नहीं होते तो बढ़िया था, जब से हुए जब से दुखी कर रखा है। और बच्चा माँ के ये शब्द, गुस्सा आता है तो कुछ भी बोलती है, मम्मी परेशान हो गई सुबह से, है ना, ईसा जी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और सारे मिलके परेशान करें। सब बैठे हुए हैं, पूजा भाभी है, भाभी बड़ा परेशान करते हैं, मैं नहीं लूंगी क्लास, छूटते रहते हैं पीछे से, और गुस्से में अपन कुछ भी बोलते हैं उनको। दीदी, हाँ छोटे जी। बच्चे परेशान करे वो तो करे, बड़े जो करते हैं तो वो ज्यादा दुख होता है। वो मम्मी लोग को पता नहीं है ना, छोटे बच्चों की मम्मी को। तो वही आशा में है कि बच्चे बड़े होके समझदार हो जाएंगे, वो बाद में ही पता चलेगा वो लोग को। देखो, बड़े भी जब परेशान होते हैं ना, तो घर में देखो गुस्से में कुछ भी शब्द निकल जाते हैं। अरे भैया कौन सी घड़ी में तुमसे शादी हुई थी? हो सकता है कि नहीं, पति पत्नी में। अच्छा, जैसे हमारी पत्नी ने कहा गुस्से में, मैं अपने घर, जाओ जाओ बहुत अच्छा है, माने कषाय में कुछ भी होता है। लेकिन अब अंदर में जो अभिप्राय में राग पड़ा हुआ है, प्रेम पड़ा हुआ है,
यदि हम उसको नहीं समझे और खाली शब्दों को ही पकड़ के बैठ जाए तो क्या होता है? आपने कहा था ना उस दिन तलाक तलाक, तो अब तो हम तलाक लेकर ही रहे, होता है कि नहीं? और सामने वाला कह रहा है भाई गुस्से में निकल गया था, वो तो कषाय में आप भी बोल रहे थे, हमने भी बोल दिया था। अब लेकिन वो कषाय के शब्दों को पकड़ के बैठ जाए और अभिप्राय में जो राग है, प्रेम पड़ा हुआ है, लौकिक में होता है ना, राग तो है पति पत्नी में आपस में, लेकिन कषाय में कुछ भी शब्द बोल दिए, तो अब वो पति पत्नी ने एक दूसरे का अभिप्राय नहीं समझा और इनको हमारे प्रति राग भी है वो नहीं समझा, क्या हो कि घर बर्बाद हो जाता है। तो वहां तो मात्र एक भव बर्बाद हुआ, एक घर बर्बाद हुआ। लेकिन यहाँ पर यदि हम जिनवाणी का अभिप्राय नहीं समझे तो हमारे भव भव बर्बाद हो सकते हैं, अनंत भव बर्बाद हो सकते हैं, है ना? कि कौन सा कथन, ना, बस किसी ने व्यवहार का कथन व्यवहार से कहा, वो पकड़ के बैठ गए। किसी को निश्चय का समझ में आया तो वो पकड़ के बैठ गए। वो हाथी वाला उदाहरण है ना, कोई हाथी को पूंछ पूंछ मान के बैठ गए, कोई हाथी को ढोलक जैसा मान के बैठ गए, कोई हाथी को सूपे जैसा मान के बैठ गए, कोई खंबा जैसा मान के बैठ गए। अब उनको कभी हाथी प्राप्त होगा कि नहीं? तो ऐसे ही धर्म का सही स्वरूप नहीं समझेंगे। यही कह रहे हैं कि बिना ये व्यवहार, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है अरे व्यवहार व्यवहार, ये व्यवहार की बातें नहीं करो, है ना? अपन तो परम शुद्ध निश्चय के विषय भूत आत्मा को पढ़ने वाले हैं। ये व्यवहार, अरे भैया व्यवहार तो है छोड़ने लायक है ना, अपन ये स्थूल चर्चा नहीं करो हमारे आगे, हमारे आगे तो सूक्ष्म चर्चा करो। ऐसे भी लोग हैं कहते नहीं, हम हमको ये चर्चाओं में मजा नहीं आता, ये कहानी किससे भैया नहीं, हमको नहीं पढ़ना ये, हमको तो बस इस सूक्ष्म चर्चा करो, सूक्ष्म चर्चा करो। तो चर्चा में तो इतनी सूक्ष्मता कि पर्याय से भिन्न आत्मा की चर्चा पसंद करें अपन। और कषाय अंदर इतनी बैठी हुई है कि बाहर में जरा सा भी हमारे विषय भोगों में जरा सा भी रंच मात्र भी कमी आए तो हम तीव्र कषाय को प्राप्त हो जाते हैं। तो भैया हम सिर्फ चर्चा में ही आत्मा की कर रहे थे या चर्या में भी, चिंतवन में भी मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव कर रहे थे? विचार करना। दीदी ऐसा कहा जाता है कि जिनवाणी तो अनेकांत में है, वो चीज अलग है, ये अलग है। ठीक बात है। तो यही कह रहे हैं कि व्यवहार में के सम्यक ज्ञान बिना उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है। इसी विषय का ना एक श्रीमद रायचंद जी की आत्म सिद्धि बहुत अच्छी है ना, निश्चय व्यवहार का, उसको भी कभी संभव हुआ तो संक्षिप्त में अपन लेंगे ना। माने कैसे ना, एक एक निश्चय को, एक व्यवहार को, तो उसको संतुलन बनाना। तो यही कह रहे हैं कि भ्रमित तो हो जाना संभव है यदि हम व्यवहार का स्वरूप नहीं समझेंगे ना। कोई कहे कि फिर निश्चय का आश्रय लेना है तो निश्चय पढ़ लो, कि हम भ्रमित हो जाएंगे, निश्चयवासी हो जाएंगे यदि हमने व्यवहार का स्वरूप नहीं समझा तो। अतः इनका जानना भी आवश्यक है। इन नयों के जानने का सम्यक फल इन सब संबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता जानकर। अब देखो और आगे की बात कर रहे हैं कि ठीक है ना, हमने व्यवहार ऐसे कि उपचरित से अनुपचरित से शरीर अपना है, कर्म अपने हैं, उपचरित व्यवहार में से ये घर स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं। तो हमने इनको जाना, लेकिन जानकर इन संबंधों में कितना सत्य है, कितना असत्य है, वास्तविक कथन कितना है और उपचार कथन कितना है, अपने को ये समझना है। कल बात आ रही थी ना कि भी संसार झूठा है, ये जगत का झूठा है व्यवहारा, ये भजन चलते हैं। तो हमें तो ये किस नए से बस किस सीमा तक इनको अपना मानना था, और इसमें सार कितना है हमने बताया था ना। ये सब थोथा व्यवहार है, खोखला व्यवहार है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक दूसरे से प्रयोजन की सिद्धि होती है तो फिर ये मेरे ये मेरे ये मेरे, और प्रयोजन सिद्ध नहीं हो तो भाई आप कौन है, कहाँ से आए हो, उन्हें लोग सामने के सामने नहीं पहचाने। ये हालत है इस व्यवहार की, है ना। अपन और देखो लोग में कहते भी हैं लोग, अरे भैया व्यवहार तो आने का जाना है, आप आओगे आप हमें पूछोगे तो हम आपको पूछ लेंगे, आप नहीं पूछोगे तो हम आपको क्यों पूछेंगे, कहते भी है ना लोग में। तो बाहर के रिलेशन में तो ये समझ में आता है, ये घर गृहस्थी में जो निकट के पुत्र आदि हैं, माता पिता हैं, समय समय पर इन रिश्तों की भी कितनी वास्तविकता है, ये सब मैंने वो पोल खुल जाती है सारी समय के साथ साथ। एक बार परीक्षा हो जाए, कोई परेशानी अकेले आप पर आए तो सारे रिश्तों का वास्तविक स्वरूप ख्याल में आ जाएगा आपको। कितने सारे उदाहरण है ऐसे, वो डाकू की कहानी आदि है कि नहीं, इसके लिए चोरी कर रहे हो कि परिवार के लिए,
ना, मेरा परिवार मेरे बिना मर जाएगा, मेरा परिवार मेरे बिना जिंदा नहीं रहेगा, मेरा परिवार मेरी बहुत तारीफ करता है ना। जब उस डाकू ने परीक्षा की परिवार की, तो क्या हुआ कि खुशियां मन रही हैं उनके मरने की। तो माने देखो, ये कोई द्वेष करने के लिए नहीं है कि आज आप अपने बच्चे से द्वेष करने लगो, उसका काम करना बंद कर दो, उसको खाना बनाना, इसके लिए नहीं है। हम उसमें रचे बचे नहीं। अपन वो 12 भावनाएं पढ़ते हैं ना, भाई आप अकेला अवतरे, या असुचि देह है तो अपवित्र है। तो कोई देह को आप चाकू मार के अभी मर्डर कर दो, इसके लिए नहीं है। इसके प्रति जो मोह पड़ा हुआ है, रात दिन इसकी जो सेवा में लगे रहते हैं, अपनी आत्मा की सुधि नहीं है, तो इससे विरक्ति को प्राप्त हो, इसलिए ये असुचि भावना थी। इसलिए ये अनित्य भावना, एकत्व भावना, संसार भावना आदि इसलिए थी। ये नहीं था कि आप उनसे द्वेष करके बैठ जाओ, क्योंकि जब तक हमारे काम आते हैं, देखा भी हमारा पति हमको बहुत प्यार करता है, हमारे बच्चे हमारे बहुत कहने में, तब तो वो हमें अपने लगते हैं। और हम विरक्त कब होते हैं? जब वो हमारे काम नहीं आते, तो फिर हम उनसे भेद विज्ञान नहीं होते, हम उनसे द्वेष करने लगते हैं। अरे कुछ भी नहीं है, देख लिया सब जगत, कोई भी किसी का नहीं है। तो ये तो राग द्वेष है। ये 12 भावनाओं का चिंतन नहीं है। माने वो है, चाहे वो हमारे काम आए चाहे नहीं आए, भैया वो तब भी परी है। वो हमारे वास्तव में वो हमारे है ही नहीं। तो ये उपचरित और अनुपचरित आदि व्यवहार ने को अपने को समझना है, फिर इनकी निस्सारता जाननी है। निस्सारता जाननी हो तो पूरा प्रतिमान योग पढ़ लो। शांतिनाथ भगवान के पूर्व पढ़े थे ना कुछ दिन पहले अपने, कितने थोते हैं ये रिश्ते। आज पत्नी है, वो बहन बन गई, फिर वो ये बन गया, तो क्या रिश्ते बने। कोई किसी के लिए किसी को मार रहा है, कोई किसी के लिए किसी को मार रहा है। आज जिस बच्चे के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, और जिसको मारने के लिए तैयार हैं, पता चला कल वो अपना बेटा बन गया, और जो बेटा है वो शत्रु बन गया। क्या क्या माने क्या है। और यहाँ से पर्याय बदलते ही यहाँ तो रखता भैया मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं ही इसका कर्ता धरता हूँ, मैं ही इसका पालक हूँ, है ना, मेरे बिना इसका पत्ता भी नहीं हिलेगा। और अब वो बच्चा यहाँ से कहीं क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया। अब उसका कौन देखेगा? हम करता है तो अगले भव में भी साथ जाओ ना, अगले भव में कौन देखेगा? है ना, माँ को कितना प्रेम होता है अपने बच्चों से। और अभी यहाँ से उसका देह बदल जाए या हमारा ही बदल जाए, हम पर यहाँ से आयु पूरी करके कहीं, तो अब बताओ आएंगे क्या बच्चे को देखने के लिए? माने अब जो नया बच्चा मिलेगा, माने अगली पर्याय में जो नए रिश्ते मिलेंगे, अब उसमें लीन हो जाएंगे। प्राप्त पर्याय में तन में हो जाता है, टोडामल जी की भाषा है। कीड़े कीड़े में जाएंगे ना भाभी तो, अगले भव की तो बात, हाँ जी मैं ये कह रही हूँ हम तो बहुत दूर की बात है, ये तो इसी भव में देख लो। ठीक इसी बात है। तो इस भव का उदाहरण भव देते हैं, बचपन में क्या दिख रहा भाई, है। हाँ तारा दीदी है, तारा दीदी कुछ कह रहे थे। अब मैं ये कह रही अगले भव की तो कौन जाने, इसी भव में साक्षात दिख रहा है। एक बात है देखो, बचपन में जैसे भाई बहन होते हैं, है ना, बिल्कुल भाई मैं भाई के बिना रह नहीं सकती, मेरा भाई मेरी बहन, और रक्षाबंधन और वो क्या, उस समय के साथ माने बहन की हो गई शादी, अब वो अब अब भाई की भी हो गई शादी, तो यहीं पे ही रिश्तों का सार दिख जाता है कि नहीं दिख जाता है। अब बहन आए घर पे तो वैसे लगता है कब जाएगी, कब आ जाएगी, कब जाएगी है। ये दिख जरूर रहा आना है, ये छुट्टी में इसको बिल्कुल घर। सामने और अभी तो पति पत्नी में इतना प्रेम है, अभी संतान नहीं हुई है, अभी पति है तो पत्नी है ना, एक दूसरे के इतना, अब संतान हो गई, और पति दीक्षा लेके निकल गया, तो अब पति से द्वेष हो गया, बेटे से कितनी प्रीति हो गई कि पति को भी भगा दिया। पति की आधी वैल्यू। मैं तो इन्हें इन्हें व्यवहार, ये उपचार जो, मेरा पति सब सुकुमार मुनिराज, सुकौशल मुनिराज, जिस बेटे के लिए मरने के लिए तैयार थी, उसी को खा गई, उन्हीं का भक्षण कर गई। ये खोखलापन देखो आप, इस माने इसको उपचार उपचार माने समझ में आ गया ना कि वो है नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं ना तारा दीदी, आप तो फिर भी रिलेटिव माने संबंधी में आ जाओगे ना, भाग माने चलते फिरते कोई भी अम्मा जी मिली,
माने वो अम्मा जी, भाभी जी, तो कितना सारे उनमें भाभी जी और अम्मा जी और आंटी जी में कितना सारे हैं ना, जिनको हम अम्मा जी कह रहे हैं वो हमारी अम्मा जी हैं क्या? बस एक रास्ते में जा रही थी और हमको सड़क क्रॉस करना था, वो हमारे बीच में आ गई और हमने कह दिया अम्मा जी जरा साइड होना, तो वो दीदी अम्मा जी। वो तो उम्र हाँ जी। है ना। ये कैसे? हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मैं मतलब प्रॉपर क्लास नहीं ले पाती हूँ, तो इसमें सुमित प्रकाश पंडित जी आपने वो लगाई थी ना, तो असद व्यवहार, असद बुद्ध व्यवहार ने मुझे बहुत अच्छे से उससे समझ में आ गया। अच्छी बात है। तो वो, ये दोनों थोड़ी सी कम समझ में आए, इसका थोड़ा सा उदाहरण देके, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा आप अभी वो बताएंगे शॉर्ट में तो मुझे और क्लियर हो जाएगा। ये असद्भुत व्यवहार के उदाहरण दे रहे हैं अपन, सद्बुद्ध व्यवहार में उपचरित। नहीं, असद्बुद्ध तो समझ में आ गया मुझे। सद्बुद्ध उपचरित सद्भुत सद्बुद्ध में हमने व्यवहार किया ने, और था। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, इन दोनों का थोड़ा सा उदाहरण देके बता देखो दीजिए। सद्भुत में हमने लिया था कोई हमको वस्तु समझनी है तो उसमें ही भेद करके समझना। जैसे हम आपसे कहें, आपने कहा भी हमें सुखी होना है, तो सुखी कैसे होंगे? हमने कहा अपने को जानो, अपनी आत्मा को जानो, आप सुखी हो जाओगे। तो फिर आत्मा क्या है, कैसा है, उसको समझने के लिए उसके भेद करने होते हैं ना। ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, जो सद्बुद्ध के दो भेद होते हैं, है ना, एक शुद्ध सद्बुद्ध और एक अशुद्ध सद्बुद्ध। तो शुद्ध सद्बुद्ध में हम जो आत्मा के शुद्ध गुण आदि होते हैं, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा ना, आत्मा सुख से लबालब भरा हुआ है, उसमें अनंत शक्ति है ना, वो अपने सत्ता गुण के कारण जीता था, जीता है, वो अपनी चिति शक्ति के कारण उसमें चेतना है, आदि आदि जो हम ये भेद कर रहे हैं ना, ये हो गया शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार ने से हमने वस्तु को भेद करके समझा। नहीं, ये वाला नहीं, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने, जैसे सुमित प्रकाश पंडित जी ऐसे करके बता रहे थे ना, असद यानी हाँ कि सत्ता में नहीं है, तो उन्होंने बताया उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार यानी कि सत्ता में तो है, और इसमें उपचार से ऐसे कह देते हैं। हाँ, इस देखो तरीके से कैसे समझे? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने माने कि जैसे मोह, जैसे क्रोध आत्मा का, अरे हमें बहुत गुस्सा आता है ना, हम आपने हमारा गुस्सा नहीं देखा है ना, आपने हमारा लोभ नहीं देखा, तो ऐसे जो अपन कषाय को अपना कहती है ना, ये सब है उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भले ही वो आत्मा की ही सत्ता में हो रहे हैं, इसलिए उनको सद्बुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वभाव नहीं है, माने वो आते हैं और चले जाते हैं, वो विवाह भाव है, इसलिए उनको उपचार में रखा है ना, माने वो औपचारिक कथन है, क्योंकि जो अपना होता है उनके साथ उपचार नहीं होता है। जैसे मेहमान घर में आते हैं तो हम उसे फॉर्मेलिटी करते हैं, लेकिन अपने घर का बच्चा हो, अपने घर के मेंबर हो, तो हम उसे फॉर्मेलिटी करते हैं क्या? आइए बैठिए खा लीजिए, रिश्तेदारों से करते हैं। तो ऐसे ये कषाय क्या है कि ये रिलेटिव है, माने ये आती हैं और जाती हैं, इसलिए इनको उपचरित में लिया है। और जो ज्ञान दर्शन आदि थे वो आत्मा में, उनकी आत्मा में हमेशा रहते हैं, वो स्वभाव है, इसलिए उनको उपचार नहीं किया, उनको अनुपचरित में लिया, ऐसा। हाँ, ठीक है अच्छे से। हाँ, ना? अब बात हमारी क्या चल रही है, इनको जानने का लाभ क्या है ये क्या है ना? कि एक प्रश्न ये है, जैसे अपन कैसे घटित करेंगे, जैसे क्या है कि भाई लोटा है तो पीतल का है, वो तो एक निश्चय हो गया। अब उसमें पानी भरा है तो ये तो व्यवहार, तो ये व्यवहार कौन सा व्यवहार हुआ, उपचरित अनुपचरित, ये है लोटे को पानी का कहना। हाँ देखो संयोग है ना, तो संयोगों हाँ। से ना, पानी का लोटा, तो पानी हम्म। अलग है, लोटा अलग है, तो दो हम्म। भिन्न द्रव्यों को हम एक करके कह रहे हैं, तो ये व्यवहार है। अब इसमें भी ये देखना है हमको कि सद्भूत है कि असद्भूत है ना, तो यहाँ पे असद्भूत बैठेगा, क्योंकि लोटा बिल्कुल भिन्न है और पानी बिल्कुल भिन्न है। संयोग संयोग है ना, तो संयोग को हमने हाँ, किसमें लिया था? उपचरित में लिया था, तो उपचरित असद्भूत। उपचरित असद्भुत, उपचरित असद्भुत। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। ऐसे ना, ऐसे। देखो हाँ। ये वाली जो पुस्तक है ना, ये वाली नए चक्र वाली गाइड, ऐसे हाँ। इसमें बहुत हाँ। सारे प्रयोग दिए हैं पीछे, इसमें ऐसे हम्म। बहुत सारे प्रयोग दिए हैं, तो इससे जितना आप प्रयोग कर करके देखेंगे ना, उतना आपको अच्छे समझ में आएगा, ऐसे उदाहरण बना बना के कि भाई इसमें व्यवहार ने का कौन सा भेद घटित हो रहा है, इसमें निश्चय ने का कौन सा भेद घटित हो रहा है, ऐसा। अच्छा। अपना तो ऐ, अपन, ऐसे ही एक और है, जैसे मान लो कि रोटी आटे से बनी हो तो निश्चय हो गया, अब रोटी बाई ने बनाई
ये व्यवहार हो गया, तो फिर इसमें भी असद्भुत उपचरित असद्भुत। हाँ जी, परद्रव्यों का, रोटी क्या है, अपने से भिन्न पदार्थ है, उससे हमारा एक अच्छा। क्षेत्र का वैवाहिक संबंध नहीं है। मैंने रोटी बनाई, ये उपचार में भी उपचार है, मैंने ऐसा है ना। तो हम अभी कहाँ डले हुए, यहाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, लोक व्यवहार में किसी ने पूछा खाना किसने बनाया, हमने बनाया, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा अहंकार, मैं ही रोटी बनाती हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी, अब सब बहुत लोगों को ऐसा रहता है ना, इतना कर्तृत्व का अहंकार रहता है, अपने मरे स्वर्ग नहीं। भैया हम नहीं हो ना, तो घर में सब भूखे मर जाएंगे, सब भूखे बैठे रहेंगे, लगता है कि नहीं लगता है। जिसके सर पे घर का पूरा काम हो, अब बहनों को तो सबको बहुत एक्सपीरियंस है, भाई लोगों को भी होगा, जो बाहर माने जॉब आदि करते हैं, है ना, हम नहीं कमाए तो घर के लोग भूखे मर जाएं। पैसा कौन लाते हैं, हम कमा के लाते हैं। घर के लोगों को कौन खिलाते हैं, हम खिलाते हैं, है ना। ऐसी बहनों का झगड़ा हो जाता है कहीं कहीं, तो बहुत सी बहनें तो खाना बनाने की धमकी देती हैं, जाओ आज खाना नहीं बन रहा, गुस्सा हो गए क्यों। तो भी माने अब यही सब माने कहने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैं ही खाना बनाने वाला, मैं नहीं होऊंगा तो सामने वाला भूखा मर जाएगा। अब आप सोचो कि हमारी आयु पूरी हो जाए, हम मर जाए, तो बताओ उस घर में खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। बोल दिया घर के लोग, सबके खाना बनाने वाली तो अब मर गई, अब क्या करें, तो भी रहेंगे। और हो सकता है कि वो अभी आपके आपके जाने के बाद बहुत अच्छा खाना उनको मिल जाए, बड़े खुशियां मनाए, अरे कितना गंदा खाना बनाती थी रोज, घिया तोरी मूंग की दाल, अब देखो कितना बढ़िया बढ़िया खाना बाजार से खाने को मिल रहा है। ये भी हो सकता है। और हम मर रहे थे कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम राग में, हमारा बच्चा माँ के हाथ की रोटी, बेटा मैं तेरे लिए बनाऊंगी, बेटा मैं तेरे लिए बनाऊंगी, है ना। और पता चला बेटा ये सोच रहा है कि कब माँ से मुक्ति मिले और मैं बाजार में जाके खाऊं। हाँ, ठीक है, अपने को तो इन मैंने एक, उपचरित, हाँ, हाँ जी, ये जैसे राग आत्मा का कहना, ये तो निश्चय हो गया, ठीक है ना। और राग को कर्म का कहना, ये व्यवहार, तो फिर इसमें भी उपचरित असद्भुत। नहीं नहीं, हाँ। रागी आत्मा कहना ये अशुद्ध निश्चय है, रागी आत्मा, और हम्म। राग आत्मा का ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित असद्भुत व्यवहार, ठीक हाँ है। जी, आप ऐसा कर सकते हैं, देखो सभी को लिए ये होमवर्क दे देते हैं अपन, कि निश्चय नय के चार भेदों का एक एक उदाहरण, और व्यवहार ये नय के चार आपने भेदों बताया का। है कि आपने कहा है कि उन्होंने पूछा था राग वाला आत्मा, वो तो उसमें आएगा ना, अशुद्ध व्यवहार ने, अशुद्ध शुद्ध व्यवहार ने। देखो निश्चय नय हमने बोला था, जब राग आदि को निश्चय में लेंगे, तो वहां राग आत्मा का अभेद करके, रागी आत्मा, क्रोधी आत्मा, तो वहां पे क्रोध और आत्मा अलग अलग नहीं दिखेंगे, उस समय आत्मा ही क्रोध रूप हो गया है, तो वो अशुद्ध निश्चय का विषय है। और जहां हमें राग और आत्मा अलग अलग दिख रहे हैं, कषाय अलग अलग, राग आत्मा का, द्वेष आत्मा का, क्रोध आत्मा का, तो ये उपचरित सद्भुत व्यवहारने का विषय बने। मैं तो आप सबको होमवर्क दे रही हूँ कि हमने 8 नय पढ़े हैं मुख्यतः, निश्चय नय के 4 भेद और व्यवहार नय के 4 भेद। तो सभी को एक काम करना है कि इन 8 नय के, ज्यादा नहीं करना है किसी को भी, बस एक एक नय का एक एक उदाहरण लिखना है, अपना प्रैक्टिकली, अपना खुद का सोच के, जिनवाणी का नहीं चलेगा, अपना स्वयं का उदाहरण बनाइएगा। निश्चय नय के 4 भेद और व्यवहार नय के 4 भेद, ये सबका होमवर्क है, और तिल्लोय परिणति ग्रुप पे सबको लिखकर भेजना है। तिल्लोय परिणति ग्रुप पे सबको लिख के भेजना है, अपन ओपन कर देंगे, वैसे वो ओनली एडमिन है ग्रुप, और लगभग सभी अपनी क्लास लेने वाले तिल्लोय परिणति ग्रुप पे हैं। 4 उदाहरण निश्चय नय के 4 भेदों के, और 4 ये उत्तर वाले भेद नहीं करने हैं, जो 9 भेद आदि देखे थे ये नहीं। निश्चय नय के 4 भेद कौन कौन से आए थे, परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, एक एक भी देश शुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय है। और व्यवहार नय के 4 भेद कौन से आए थे, सद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, ऐसी उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, और और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। ठीक है, सभी को करना है ये होमवर्क, ठीक है। बस अभी तो अपन थोड़ा सा ये विषय देखते हैं
इनको जानने का लाभ समझ में आया कि इनसे हमारा जो अपना कहा था घर मकान दुकान को, बस इतना मैंने उपचार में भी उपचार एक फॉर्मेलिटी के लिए कह दिया था, वास्तव में वो है नहीं। तो इन कथनों की निस्सारता जाने और इन कथनों का वास्तविक क्या है ये अपन समझें, और पर से भिन्न और अपने से अभिन्न अपने आत्म तत्व का आश्रय लेकर उसी में ही अहम स्थापित करें, ये इस विषय को जानने का प्रयोजन था, है ना। समय सार आदि ग्रंथों में भी इन नए कथनों की वास्तविक स्थिति बताई है। समय सार जी में कितने सारे उदाहरण तो हमारे नए चक्र में ही आए थे, है ना। निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति, भगवान का समवसरण, भगवान के छत्र, भगवान का भामंडल, है ना, भगवान का शरीर, तो ये भक्ति और भगवान के गुणों की भक्ति, तो वास्तविक भक्ति कौन सी है। तो ऐसे फिर दोनों को समझें और फिर वास्तविक कथन समझ के एकत्व विभक्त अपनी आत्मा में रमने जमने का में रमे, ये इन कथनों को समझने का लाभ है। ये और पढ़ दीजिएगा पूजा भाभी। समय समय साराधिक ग्रंथ राजों में भी सर्वत्र इस नए कथनों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराकर एकत्र अविभक्त आत्माओं में जमने रमने की प्रेरणा दी गई है। समय सार की आत्मख्याति टीका के कलश 242 में तो यहाँ तक कहा गया है कि व्यवहार विमूढ़ दृष्ट परमार्थ कलंकयति नो जाना, तुच्छ तुष बोध विमुग्ध बुद्धिया कलंकयति तुष न तुंडु नहीं तंडुलम, तुष माही मोहित जगत जन जो एक तुष ही जानते, वे मूढ़ तुष संग्रह करे तंदुल नहीं पहचानते, व्यवहार मोहित मूढ़ त्यों व्यवहार को ही जानते, आनंद में सद्ज्ञान में परमार्थ नहीं पहचानते। जिस प्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तुच्छ ज्ञान में ही मोहित है, वे तुच्छ को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं। उसी प्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, वे जीव परमार्थ को नहीं जानते। उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने का नहीं। व्यवहार को जानना तो है पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित होने लायक, अहम स्थापित करने लायक तो एक परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषयभूत निज शुद्धात्म द्रव्य ही है। सुंदर उदाहरण दिया है कि हमने जो ये व्यवहार ने देखा ना, और उसमें भी अभी हमने अंत में कौन सा व्यवहार देखा था, जो हमारी सब सारे भेद प्रभेद चले थे ना, तो ये मुख्यतः असद्भुत व्यवहार ने के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। ये माने उनके कथनों को किस नय से कहना था अपना, लेकिन वास्तविक कथन क्या था। कहा था अपना घर, कहा था अपनी ट्रेन, लेकिन वास्तव में वो ट्रेन अपनी है क्या, विचार करो। तो यही कह रहे हैं कि इसी प्रकार जिनवाणी में कहा था भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, मंदिर जाओ, दान दो, ये सब कहा था, लेकिन लोगों ने क्या करा कि उस व्यवहार माने उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के कथन में ही संतुष्ट हो गए, उसी को धर्म मान के बैठ गए। मानो चावल की तो उनको खबर नहीं है, पर चावल के छिलके में ही संतुष्ट हो गए। धान से तुस माने चावल, देखा ना, जब चावल उगता है ना उसके ऊपर छिलका होता है ना। जिस प्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तुस ज्ञान में ही मोहित है, वे तुस को ही जानते हैं, तंदुल को नहीं जानते हैं। अपन ने पूर्व में एक दो बार उदाहरण दिया है, छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी की कॉपी करते हैं। मम्मी मंदिर जा रही है, मम्मी पूजा कर रही है, वो भी बैठ गए, है ना। मम्मी कुछ बोल रही है, वो बिना बोले ही लिपसिंग कर रहे हैं। मम्मी जाप लगा रही है, वो भी माला फेर रहे हैं। लेकिन मम्मी की पूजा और जाप में और बच्चे की पूजा जाप में जमीन आसमान का अंतर है। उनको तो बस बाहर बाहर की मम्मी की क्रिया दिख रही है और वो क्रिया को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन मम्मी के अंदर परिणाम क्या चल रहे हैं, मम्मी जाप में क्या बोल रही है, पूजा में क्या बोल रही है, वो कुछ खबर नहीं है। तो ऐसे ही इस जगत जन को व्यवहार में ही संतुष्ट है ना। उनको पता है कि भैया चावल चढ़ाओ, विधान करो, विधान में क्या होगा, चावल चढ़ाओ धर्म होगा। तो फिर तो जो जितने ज्यादा चावल चढ़ाए उसको ज्यादा धर्म।
2 घंटे के विधान में धर्म है तो कल से अपन 10 घंटे करेंगे, फिर 12 घंटे करेंगे, फिर 24 घंटे करेंगे। तो इन कथनों माने ये जो कथन कहे गए थे, इन ये कैसे कथन थे, वास्तविक थे कि औपचारिक थे, ये अपने को समझना है ना। देह की क्रिया से धर्म हो तो चावल तो फिर वो मंदिर के माली भी तो उठाता है, वो भी तो चावल उठा उठा के रख रहा है ना। एक छोटा बच्चा भी तो सामग्री इधर से उधर डाल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो पैकिंग पे ही रीझ गए, माने छिलके को ही बादाम मानने लगे। उदाहरण आए थे ना पूर्व में, वो चावल को नहीं जानते हैं, चावल के धान को ही कूट रहे हैं। उसी प्रकार उनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, वे जीव परमार्थ को जानते ही नहीं है। कोटि वर्ष तक तपे ज्ञान बिन मुनिव्रत धार अनंत बार। रतन कर्ण सावकाचार्य जी में आए थे ना, शुरू में ही आए थे। धर्म कहाँ है ना, मंदिर में धर्म है, चलो भैया सिकट जी के पहाड़ में धर्म मिलेगा, 10 लक्षण में धर्म करेंगे अपन। क्या करेंगे, 10 दिन उपवास करेंगे अपन। ये सब माने उसी में धर्म मान लिया, मानो तुस में ही संतुष्ट हो गए। तंदुल को वो जानते नहीं, तंदुल माने चावल, तुस माने उसका छिलका। आप गेहूं का उदाहरण ले सकते हो, गेहूं के छिलके में संतुष्ट हो गए, गेहूं को जानते ही नहीं है। बादाम के छिलके में ही ना, पैकिंग पे माने आज लोग उसी को ही धर्म मान रहे हैं, और चारों ओर बोलते अपन बहुत धर्म बढ़ रहा है, बहुत धर्म हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है। लेकिन धर्म है का, धर्म धर्म सभी कहे, धर्म ना जाने कोई, और धर्मी के बिना, धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से होए। माने आत्मा नाम, आप देखो अपन, आप तो सोचो कि कोई पूर्व का कोई महापुण्य है कि जो अपन शरीर नहीं आत्मा, ये बात अपने को सुनने समझने के लिए मिल गई। लोग इतने बड़े बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, उनको आत्मा नाम की खबर भी नहीं है कि हम शरीर से अलग कोई आत्मा भी है। आत्मा नाम से पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या मानते होंगे। उक्त कथन में व्यवहार में मोहित होने का निषेध किया है, जानने का नहीं। जानो कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरा बेटा कहो, मेरी पत्नी कहो, मेरा घर कहो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर है कि उसमें मोहित होने में। जैसे सुकुमाल की माँ मोहित हो गई थी ना, व्यवहार को जानना तो है पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित होने लायक, अहम स्थापित करने लायक तो एक परम शुद्ध निश्चय का विषयभूत निज शुद्धात्म द्रव्य ही है। ये सारे भेद प्रभेद शुरू में अपन ने देखा था ना, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, विरोधी नहीं है ना। माने कोई ऐसा ना सोचे कि व्यवहार का कथन करने में हमारा निश्चय का विषयभूत आत्मा खत्म हो जाएगा। नहीं, कहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब से अब समझना क्या है कि कहने के लिए है, मानने के लिए नहीं। बच्चे ने कहा मम्मी इधर आओ, मम्मी मेरे को नहीं कह रहा है, वास्तव में मैं तो आत्मा हूँ। पति ने कहा आप पत्नी इधर आओ, ये कह रहे हैं वास्तव में मैं आत्मा हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ। माँ ने कहा बेटी इधर आओ, ये कह रहे हैं मैं तो वास्तव में आत्मा हूँ, मैं किसी का पति नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं किसी की बेटी नहीं, मैं किसी की माँ नहीं ना, मैं स्टूडेंट नहीं, मैं सेठानी नहीं, मैं महारानी नहीं, मैं नौकरानी नहीं, मैं तो एक आत्म तत्व हूँ। कहना सुनना सबकी और करना अपने आत्म तत्व की, अहम बस उसी में स्थापित करना है। तो ये व्यवहार नय को पढ़ने का प्रयोजन बस यही है, कहने के लिए समझना है, मानने के लिए नहीं। सोनल भाभी जी समझ में आ रहा है कि नहीं? दीदी इसको ही वेद ज्ञान बोलते हैं। हाँ दीदी, हाँ जी, इसको ही वेद ज्ञान बोलते हैं। इसी को कहते हैं घर जलते भिन्न कमल है। छेडाला जी में पढ़े ना, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम कीचड़ में कमल ना। भरत जी घर में बैरागी, वो तो तन धन सबके त्यागी। कि व्यवहार तो सब था उनके भी। भरत जी से आप पूछो आपकी कितनी पत्नियां हैं कि 96,000। बच्चे कितने हैं आपके, संख्यात। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है कि 6 खंड। आपका नाम क्या है कि भरत। आपके भाई का नाम क्या है, बाहुबली। आपके माता पिता का नाम क्या है, मरुदेवी, नावी राय। सब कथन तो उनका भी हमारे जैसा ही होता, लेकिन उनके मानने में और हमारे मानने में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा मानना
डूबते हुए सूरज की तरह है। उनका मानना ज्ञानी और हमारे अज्ञानी की मान्यता कथन में, इसलिए ज्ञानी होने के बाद कोई सीन निकल आते हो, बाहर से कुछ दिखता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल मान्यता का है, अभिप्राय का है ना। कोई जीव सब कुछ कहते जानते हुए भी विरक्त है, और कोई जीव कह कह रहा है विरक्ति के शब्द और अंदर में रक्त है। नहीं, हमारे अब तो ऐसा नहीं लगता जी हमारे ही हैं सब लोग, नहीं है। तो अंदर से आना चाहिए, अंदर से बस मैं ही मेरा हूँ, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा अनंत गुणों का समाज ही मेरा है। बाकी ये जो जिसको हम समाज कहते हैं वो कोई समाज अपना नहीं है, ऐसा हमारे अपने में अपनापन। हाँ जी। हमारा मम्मी जी है ना दीदी, जो हमारे हम जिससे हम ये सब सीखे हैं आत्मा की बातें, सत्संग, वो बोलते हैं सब्जी लेना बहुत मुश्किल है, सब्जी लेने जाना उससे अच्छा इजी है संकेत को प्राप्त करना। दीदी मैं रोज सोचती थी कहाँ से सब्जी लेने जाती, तब भी उसकी बात सोचती थी, लेकिन इतने साल बाद आज जवाब मिला आपकी बात सुन के, अभी तब क्लिक हुआ कि हाँ सही बात है, कितना इजी है। मतलब इतने साल बाद माथा में घुमा वो बात, जवाब आज मिला दीदी। ठीक बात है। सब्जी लेने के लिए पैर ठीक होने चाहिए, पैसे चाहिए, सब्जी वाला वहां बैठा होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ भी बाधा, सब्जी लेने गए फिसल गए, फ्रैक्चर हो गया, पैसे चोर चुरा के ले गया, पॉकेट मार ली हमारी, तो बारिश आ गई, सब्जी वाला ही उठ के भाग गया। कितनी सारी बाधाएं हो सकती है। और सम्यक दर्शन करने के लिए कि एक माने कोई भी बाधक नहीं है, कुछ भी परिस्थिति बाधक नहीं है। हाथ टूटे, पैर टूटे, चोरी हो जाए, बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो भी संकेत ले सकते हैं अपन। इतना इजी है ऐसा। ठीक है, समय बहुत शीघ्रता से होता है। मैं एक बार पुनः रिपीट करा रही थी आपको कि अपन 19 जून की शुद्ध पंचमी है। ठीक है, तो 19 जून को तो सब लोग अपने अपने यहाँ का लाभ लेते हैं। अपन 17 और 18 जून को नए चक्र पर एक गोष्ठी रख रहे हैं। ठीक है, उस गोष्ठी में हमारे कुछ वक्ताओं के नाम आ गए थे, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, उसमें कुछ चेंज करना हो तो मुझे। सबसे पहले जो हमारी विषय सूची है ना नए चक्र की, तो हमने क्रम से ही वो सब रखा है। नए ज्ञान की आवश्यकता, सुधा भाभी जी लेंगे। नयों का सामान्य स्वरूप, तारा दीदी लेंगी। नयों की प्रमाणिकता, सपना भाभी जी लेंगे। मूल नए कितने, ईसा जी लेंगे। निश्चय नय का स्वरूप और विषय वस्तु, समीर जी भाई साहब लेंगे। व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु, भानु जी भाई साहब लेंगे। निश्चय व्यवहार कुछ प्रश्नोत्तरी, प्रज्ञा भाभी जी लेंगे। हैं प्रज्ञा भाभी जी आज ना, निश्चय व्यवहार कुछ हाँ जी, प्रश्नोत्तरी। ठीक है दीदी। और बीच के निश्चय ने भेद प्रभेद, अभी ये रह गया है हमारा क्रम में। और निश्चय ने कुछ प्रश्नोत्तर, ये 2 क्रम में रह गए हैं, क्योंकि इसके बाद व्यवहार ने भेद प्रभेद, ये बैंकॉक से नीति भाभी जी ये लेंगे। तो अभी दूसरा हमने ये भी बोला था कि जिनको माने पूरा विषय नहीं लेना है, उनको कोई थोड़ा बहुत भी नए चक्र में आपको कोई विषय क्लियर हुआ हो, कुछ समझ में आया हो, तो वो भी मुझे अपना अपना नाम भेज दें कि भाई हम खाली एक ही संघ का समाधान ले रहे हैं, एक ही प्रश्नोत्तर ले रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, जैसे शतरंज के 2 खिलाड़ी का उदाहरण आया था, तो कोई भी बहन वो खाली वो उदाहरण और उस पर सिद्धांत, ये भी आप 2 मिनट में 5 मिनट में बता सकते हैं। बादाम और बादाम की मींगी पेड़ का उदाहरण आया था, तो उदाहरण और सिद्धांत तो आप वो भी समझा सकते हो जिसको। लेकिन क्रम में अभी ये 2 विषय बचे हैं, कोई भी लेना चाहे। निश्चय ने भेद प्रभेद और निश्चय ने कुछ प्रश्नोत्तरी। ठीक है, अभी मिली भाभी जी भी नहीं है, मधु दीदी है। कोटा से जो मधु भाभी जी जुड़ते हैं, आप भी लेना चाहें कोई भी विषय। सुषमा दीदी, सुषमा दीदी आप तो, आपकी अच्छी विशेष पकड़ है, आप चाहें तो इनमें से 2 कोई सा भी विषय ले सकते हैं। निश्चय ने भेद प्रभेद या जी निश्चय ने, शिविर है जी, कोटा मैं में। बता देती हूँ आपको। ठीक है मैं आप पढ़ के, हाँ, बता देती हूँ। आज नए चक्र देख लीजिएगा। बाकी रीना भाभी जी हैं, नेहा जी हैं, तो आप जिनको जो भी विषय लेना हो, सीमा भाभी जी, ठीक है। बाकी और भी जो बिना नाम से जुड़े हुए हैं,
अर्चना भाभी जी है, आप भी प्रतिदिन जुड़ते हैं, तो आप भी चाहें तो देखो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, जिसका जितना माने, हमने कहा मैक्सिमम 10 मिनट और मिनिमम 1 मिनट, तो किसी को 1 मिनट के भी भाव हो कि आपने नए चक्र पढ़ के क्या सीखा ना, इसकी मन तो आप अपने भाव सभी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सुधा भाभी जी। जजमेंट सभी को। असद्भुत के जो उदाहरण है उनसे प्रश्न है। प्रश्न है, असद्भुत व्यवहार के नए में विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्य का आरोपण, इसका उदाहरण बताना। 160 पेज पर है। असद्भुत व्यवहारने में, वो भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने का उदाहरण बताना है। विजातीय द्रव्य में विजातीय द्रव्य का उपचार करने वाला असद्भुत व्यवहारने, उसका उदाहरण जिनवाणी में ही है, जिनवाणी से भी बता सकते हैं। ठीक है, आत्मा हाँ और जी भाई। जीव और पुद्गल जड़, इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से सर्वथा भिन्न, और आत्मा तो ज्ञान दर्शन चेतना वाला है, जबकि पुद्गल जड़ रंग मतलब रूप रस गंध वाला है, तो दोनों ये विजातीय हो गए। ये मैंने अपने इससे लिया है। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाकी ये इसमें भी उदाहरण आया ये था। हो सकता है स्वर्ण रत्न वस्त्र आदि मेरे, ऐसा कहना। अभी यहाँ पे उपचरित वाला नहीं चल रहा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित असद्भुत के उदाहरण। तरस जीव, स्थावर जीव, ये लिए थे ना कल अपन ने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। दूसरा है, विजातीय गुण में विजातीय गुण का आरोपण, इसका उदाहरण बताना है। 160 पेज पर थे, क्रम से ही थे ये सारे। विजातीय गुण में माने एक द्रव्य के गुण का दूसरे द्रव्य के गुण में उपचार करना, ऐसे असद्भुत व्यवहारने का आप एक उदाहरण बताइए। जी, इसका उदाहरण है मति ज्ञान जो है वो मूर्तिक है, क्योंकि वो मूर्तिक द्रव्य से ही पैदा होता है। जो कुछ हम देखते हैं उसी से वो मूर्तिक है, उससे वो पैदा होता है। इसलिए यदि ऐसा मतलब हम कहते हैं, तो ये विजातीय गुण का विजातीय गुण पे आरोप है, का उदाहरण है। ठीक है ना, माने ज्ञान है तो जीव का गुण, लेकिन उसको मूर्ति कह रहे हैं, तो एक द्रव्य के गुण को दूसरे द्रव्य के गुण पे आरोप कर रहे हैं, इसलिए ये असद्भुत व्यवहार है। हाँ जी। स्वय जाति पर्याय में स्वय जाति पर्याय का उपचार। क्रम से ही चल रहे हैं सब, 160 पेज से। जैसे प्रतिबिंब को देखकर यह वही है, ऐसा कहना। ठीक है ना, दर्पण में अपना चेहरा देखा, या फिर अपनी परछाई आदि, या अपना फोटो, ये मेरा फोटो, तो ऐसा ये स्वजाति पर्याय में स्वजाति पर्याय का उपचार। हाँ जी। स्वय जाति विजाति द्रव्य में स्वय जाति विजाति का गुण का उदाहरण बताना। हाँ जी। ये अजीब भी है, ये अजीब भी है। ज्ञान के विषय में होने से उन्हें जो ज्ञान कहता है, जीव का ज्ञान अजीब का ज्ञान, इस रूप से वह स्वजातीय विजातीय का उपचरित उपचार कहने का असद्भुत व्यवहार है। ठीक है ना, जैसे हमने कहा था नए चक्र का ज्ञान, तो ज्ञान नए चक्र का होता है क्या? ज्ञान तो ज्ञान का होता है ना। हमको रसगुल्ले बनाने का ज्ञान है, तो ज्ञान माने वो रसगुल्ले का ज्ञान, तो ज्ञान रसगुल्ले का नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान का है, लेकिन हमने उपचार से कहा नए चक्र का ज्ञान, रसगुल्ले का ज्ञान, ऐसा। स्वय जाति द्रव्य में स्वय जाति विभाव पर्याय का उपचार। एक प्रदेशी परमाणु को बहुप्रदेशी कहना। हाँ जी। स्वय जाति गुण में स्वय जाति द्रव्य का उपचार। अन्य अर्थ में होने वाला व्यवहार रूप को भी द्रव्य कहता है, जैसे सफेद पत्थर। ठीक है ना, सफेद पना है तो गुण, लेकिन हम उसको द्रव्य माने सफेद पत्थर माने सफेदी को ही जैसे द्रव्य रूप में अपन प्रस्तुत कर रहे हैं, माने गुण को ही अपन द्रव्य कह रहे हैं। हाँ जी। स्वय जाति गुण में स्वजाति पर्याय का आरोप। परिणमनशील देखकर ज्ञान गुण को पर्याय कहना। ठीक है ना, ज्ञान है तो गुण, लेकिन हमने कहा परिणमनशील ज्ञान, तो गुण में पर्याय का हमने आरोप किया,
ऐसा असद्भुत व्यवहार ने। स्वजाति विभाव पर्याय में स्वजाति द्रव्य का उपचार। इसके तो बहुत सारे उदाहरण लिए थे हमने, बिल्कुल सरल है ये। जैसे स्थूल स्कंदिका कहना। हाँ जी, प्रज्ञा भाभी जी भी बता रहे थे। दीदी ये स्थूल स्कंद को देखकर लोक में उसे पुद्गल द्रव्य है ऐसा कह देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि स्वजाति वास्तविक पर्याय से पुद्गल स्वजाति द्रव्य, द्रव्य का उपचार। हाँ, वास्तविक पुद्गल द्रव्य हमको दिखाई नहीं देता। हमने कल भी बताया था कि 6 द्रव्यों में से वास्तव में हमको एक भी द्रव्य नहीं दिखता है। पुद्गल भी जो दिखता है वो पुद्गल नहीं दिखता है, पुद्गल की विभाव पर्याय दिखती है, लेकिन हम स्थूलता से कथन कर देते हैं हमने पुद्गल को देखा, ऐसा। स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप। ये शरीर के आकार को देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा उत्तम रूप है। कितने सुंदर है, भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर है, ऐसा। ठीक है, ये सारे 9 प्रकार के ये हमने भेद प्रभेद देखे थे। इन सब अनुत्तरित असद्भुत व्यवहार के उदाहरणों से हमने सॉरी गलत क्वेश्चन ले लिया मैंने। अगला ले समय रही भी हो हूँ। गया है, समय भी हो गया है। अंतिम एक ही प्रश्न पूछिएगा। यही है प्रश्न कि उपयुक्त जो उदाहरण लिए हैं ये कौन से नए से हैं और क्यों। हाँ, ये जो हमने अभी 9 भेद देखे थे 9 उदाहरण के माध्यम से, तो कौन से नए के हैं और क्यों। ये अनुत्तरित असद्भुत व्यवहार, क्योंकि इनमें मात्र उपचार किया गया है। हाँ, मधु दीदी बता रहे हैं, दीदी पुनः बताइएगा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के कथन है क्योंकि इनमें केवल उपचार किया गया है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के कथन। ठीक है ना, उपचार में उपचार नहीं है, यहाँ पे मात्र उपचार है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के कथन है। ठीक है, बाकी की चर्चा कल अपन पढ़ेंगे पंचाध्यायी के अनुसार नए, माने ये थोड़ा अभी तक जो हम नए पढ़ रहे थे उससे थोड़ा हटके शैली आएगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बहन ना ये भी गोष्ठी के लिए विषय तैयार कर सकते हैं, पंचाध्यायी के नए, एक जन ये भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोए सव्यसां। बोलो जिनवाणी माता की जय हो।